नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 24 घंटे के दौरान बहुत सारे जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सरकार की ओर से उचित मूल्य की राशन दुकानों पर प्याज भी मिलेगा, किस भाव पर और कैसे और कहां पर, यह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मौसम का हाल। तटीय आंध्र प्रदेश और निकटतम पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पर स्थित चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा तटों से दूर पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक सक्रिय है, जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर झुका है। अगले 2 दिनों के दौरान इसके उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। मानसून ट्रफ वर्तमान में मध्य समुद्र तल पर सूरतगढ़, रोहतक, उरई, मंडला से होते हुए पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पर स्थित निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र तक फैला हुआ है। पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश और उससे लगे हरियाणा के ऊपर मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। अगले 24 घंटे के दौरान सिंगरौली, रीवा, मऊगन, सतना, अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट और मेहर जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट जिले। जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, सीधी, मऊगन, सतना, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है वे जिले हैं विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, गुना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर और पांडुर्णा जिले। अगले 2 दिनों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वज्रपात झंझावात के साथ वर्षा का अनुमान है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 6 सितंबर को नीमच जिले में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। दमोह, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और अलीराजपुर जिलों में और श्योपुर जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर। 6 तारीख को डिंडोरी और बालाघाट जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश का अनुमान है। 7 तारीख को भी बालाघाट और डिंडोरी जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। 8 तारीख को झाबुआ जिले में 75 से 100%, रतलाम, नीमच, अलीराजपुर, मऊगन, सिंगरौली, रीवा, सीधी, सतना, मेहर, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सिवनी जिलों में, ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, जबकि अन्य सभी जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 8 सितंबर को शहडोल और अनूपपुर जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। 9 सितंबर को निवाड़ी, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मेहर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सिवनी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, अन्य सभी जिलों में 75 से 100 अन्य सभी जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 9 सितंबर का भारी वर्षा पूर्वानुमान की बात करें, कहीं पर भी भारी वर्षा का अनुमान नहीं है। प्रदेश भर में बहुत सारे जिलों में बिजली चमकियां गिर सकती है 9 सितंबर को। राष्ट्रीय खबरों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित पहले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित किया। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है कि पहले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो यह नई दिल्ली में हुआ।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 32 गुना तक बढ़ी है। बात करें आज के ताजा मौसम पूर्वानुमान की, 5 सितंबर को बात करें आज के ताजा मंडी भाव की। 5 सितंबर को सोयाबीन का अधिकतम भाव पचौर मंडी में 4635, गेहूं 2775, चना काटा 7095, मसूर 6195, सरसों 5630 और धनिया 5780 रुपये तक बिका। कुन्नर मंडी में सोयाबीन अधिकतम 4545, गेहूं 2664 और मसूर 5740 रुपये तक बिका। शाजापुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर प्याज 3850 रुपये तक बिक गया। दागी प्याज भी 3000 रुपये तक बिका। 5 सितंबर को विदिशा जिले की गंजबासोदा मंडी में शरबती गेहूं का अधिकतम भाव 4040, गेहूं 1544, 2952, गेहूं मालवा 2625, चना 7662, मसूर 6000, सोयाबीन 4570, सरसों 6310, तिवड़ा 5100, मूंग 7401, उड़द 7660, धान 2900, धनिया 5600 और अलसी 5780 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। धार जिले की बदनावर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4800, गेहूं 2985, डॉलर चना 14175, बटला 6920, लहसुन 29300, प्याज 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। राजगढ़ जिले की ब्यावरा मंडी में गेहूं अधिकतम भाव 2770, चना 7240, सोयाबीन 4625, मूंग 7500, सरसों 5580, मसूर 5925, धना 6560 रुपये तक बिका। मंदसौर मंडी में मक्का का अधिकतम भाव 2681, उड़द 5400, सोयाबीन 4800, गेहूं 3200, चना 7400, मसूर 5851, धनिया 6601, लहसुन 26600, मेथी 6350, अलसी 5950, सरसों 5719, इसबगोल 12301, प्याज 3750, कलौंजी 18701, तुलसी बीज 18000 से ऊपर, डॉलर चना 12000, तिल्ली 11799, जौ 2360, मटर 7181, असालिया 10819 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। मंदसौर जिले की पीपलिया मंडी में 5 सितंबर को भादवा बीज, 7 सितंबर शनिवार को श्री गणेश चतुर्थी और 8 सितंबर को रविवार होने से मंडी प्रांगण में नीलामी कार्य बंद रहेगा। 6 सितंबर को नीलामी कार्य यथावत चालू रहेगा। प्याज के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर में मोबाइल वाहनों और एनसीसीएफ की खुदरा दुकानों के माध्यम से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नई दिल्ली के कृषि भवन में प्याज की खुदरा बिक्री का शुभारंभ करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी श्री पूनम यादव का 3 सितंबर को देवलोक गमन हो गया था। स्वर्गीय पूनमचंद यादव के देवलोक गमन के बाद चलित उठावना का कार्यक्रम 5 सितंबर गुरुवार शाम 4 से 6 बजे तक होटल अथर्व जंतर मंतर के पास उज्जैन में रखा गया। बीएसएनएल की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से मोबाइल टावर के संबंध में एक सूचना यहाँ पर दी गई है। भारत सरकार ने इस सूचना का खंडन किया है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो फेक न्यूज है फैलाई जा रही है विभिन्न सोशल मीडिया पर कि बीएसएनएल की ओर से मोबाइल टावर लगाए जाएंगे और ऐसे मैसेज भेजे जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। भारत सरकार ने कहा है कि बीएसएनएल इस प्रकार का कोई टावर नहीं लगा रहा है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और ठगी से बचे। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम, मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें लिंक, और आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम और अधिक आपके लिए प्रयास करेंगे, अधिक काम की और ज्ञान की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चाचा चैन सिंह के दुखद निधन पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की
शांति के लिए प्रार्थना की है। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित आवास पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने भेंट कर उनके चाचा श्री चैन सिंह के दुखद निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में भारत ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है। 5 स्वर्ण, 9 रजत और 12 नहीं बल्कि 10 कांस्य पदक जीत लिए। कुल मिलाकर 24 पदक भारत ने अब तक हासिल कर लिए हैं। पेरिस पैरालंपिक में हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में तो यह रिकॉर्ड बनाया है। सोयाबीन किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीद के संबंध में सूचना जारी की है। केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे कि नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से खरीद होगी। किसानों को फसल बेचने में होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। फिलहाल कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में एमएसपी पर खरीद की सूचना जारी की गई है। एमएसपी इस बार घोषित किया गया है 4,892 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि किसानों के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। काफी कम भाव है। पिछले 10 साल पहले इतना भाव था और 10 साल बाद भी उतना ही भाव आप दे रहे हैं, तो किस प्रकार से किसानों की आमदनी दुगनी होगी। लागत बढ़ी है, खाद की कीमत बढ़ी है, मजदूरी बढ़ी है, हर तरफ से किसानों पर मार है। ट्रैक्टर पर जीएसटी बढ़ा है, लेकिन सोयाबीन का भाव पिछले 10 साल के मुकाबले कम है, जो कि किसानों के साथ एक तरह से छला हुआ है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द लाभकारी मूल्य सोयाबीन का घोषित करे और उस पर खरीदी भी हो। और जब सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है, मध्य प्रदेश में देश का 40% उत्पादन होता है, वहाँ पर तो आप घोषणा समर्थन मूल्य पर खरीदी की नहीं कर रहे हैं, अन्य राज्यों में कर रहे हैं। तो यह किस प्रकार की आपकी सरकार है और किस प्रकार की आपकी नीतियाँ हैं, यह सरकार को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और आप इस तरह से सोचें कि मध्य प्रदेश के किसान जागरूक नहीं है, तो यह आप खुद के साथ ही धोखा कर रहे हैं, किसानों के साथ तो कर ही रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में आवेदन हो रहे हैं। कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024। परीक्षा 18 जनवरी 2025 शनिवार को आयोजित की जाएगी। वर्तमान में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके पालक संबंधित जिले के निवासी हो, वे ही इसमें आवेदन करने के लिए पात्र रहेंगे। समस्त राजगढ़ जिले के कृषक बंधु जिला राजगढ़ में ज्ञापन और रैली का आयोजन होगा, जिसमें सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये करने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। स्थान रखा गया है आरटीओ चौक, जिला राजगढ़। तो 6,000 रुपये की खरीदी आप भी सरकार से करवाना चाहते हैं और इस संबंध में अपनी मांग रखना चाहे तो राजगढ़ जरूर जाएं। 6 सितंबर 2024। एथेनॉल प्लांट खुलने और तेल आयात से 5 साल के न्यूनतम स्तर पर सोयाबीन के दाम है। तो यदि तत्काल प्रभाव से सरकार तेल आयात पर रोक लगा दे तो निश्चित तौर पर सोयाबीन के भाव बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपके कीमती सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।